वेलकम लर्नर्स। तो स्वागत है आपका गेट नोटबुक चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या करेक्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए गेट एग्जाम को क्रैक करने के लिए। 9 मंथ्स की स्ट्रैटेजी को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुल मिलाकर के आपका अभी जो टाइम है वो 9 मंथ्स का रह गया है गेट एग्जाम 2022 के लिए। तो डेफिनेटली सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज से हमारा एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे अगर इस न्यू बैच की जानकारी आपको लेनी है तो। और यस, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए आप इस कोड का यूज़ कर सकते हैं हेलो सोनू 01, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। तो मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ पूरा स्टडी टाइम टेबल कि 9 मंथ्स में आपको किस तरीके से कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना चाहिए, एक दिन में कितने आवर्स की स्टडी होनी चाहिए, पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, एक दिन में मतलब कि एक साथ आप कितने सारे सब्जेक्ट्स को लेकर के चल सकते हो। तो लेट सपोज आप इस स्ट्रेटजी प्लान को आज से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 14 अप्रैल से 14 मई तक आपको 2 सब्जेक्ट लेने हैं, और वो है डिस्क्रीट और टॉक। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स कि पहले आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को ही लेंगे। क्योंकि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो है वो एक तरीके से एक प्री रिक्विसाइट है हर एक सब्जेक्ट के लिए। और आप ये भी कह सकते हो कि अगर गेट एग्जाम की तैयारी करनी है तो सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट से करनी चाहिए, और सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो है गेट एग्जाम में वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, जो कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग है, आपको इंजॉयमेंट होगी। और अगर आप पहला सब्जेक्ट आसान रखोगे, इंजॉयबल रखोगे, तो फिर आपका धीरे धीरे क्यूरियोसिटी बढ़ेगा दूसरे सब्जेक्ट्स को पढ़ने का। ओके, तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आपको पढ़ना है, और टॉक, ये दोनों साथ में पढ़ने हैं, क्योंकि दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हैं, दोनों का वेटेज बहुत अच्छा है और दोनों काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। तो हमें अपनी प्रिपरेशन की जर्नी किससे स्टार्ट करनी है? इंटरेस्टिंग टॉपिक से, इम्पॉर्टेंट टॉपिक से। ओके, तो यहाँ पर वही चीज़ मैं फॉलो करने के लिए आपको बोल रही हूँ। तो 30 दिन है, 30 दिन के अंदर आपको ये 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं इफेक्टिवली। कैसे? तो एक दिन में आपको 8 घंटे देने हैं, एक दिन में 8 घंटे आपको देने हैं, जिसमें कि सुबह के 4 घंटे आप डिस्क्रीट को देंगे और शाम के 4 घंटे आप टॉक को देंगे। और ये सेम चीज़ आप फॉलो करेंगे 30 दिन तक। तो 30 दिन आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पर डे 4 आवर लेकर के पढ़ने वाले हो, और 30 दिन आप थ्योरी ऑफ कंपटीशन पर डे 4 आवर करके पढ़ने वाले हो। तो 30 मतलब कि एक दिन में 8 आवर्स, तो 30 दिन में 8 आवर्स हो जाते हैं। 240 आवर्स में आपका ये दोनों सब्जेक्ट हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा तगड़ा। ओके, बहुत ही ज़्यादा तगड़ा, ज़बरदस्त अंडरस्टैंडिंग होगी सब्जेक्ट को लेकर के। ऐसा कोई भी सवाल नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा, बट ये प्रॉपरली फॉलो करना है आपको। उस 4 घंटे को कैसे यूटिलाइज करना है, आपको उस एक दिन के पूरे 8 घंटे को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो पहली बात, कंसेप्ट बिल्डिंग ट्रिक आपके अंदर होनी चाहिए कि आपको किस तरीके से पढ़ना है कि आपका कंसेप्ट बिल्ड हो उस पर्टिकुलर टॉपिक पे जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हो। तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि आप जो भी टॉपिक को पढ़ रहे हो, लेट सपोज यू आर स्टडिंग सिक्वेंशियल सर्किट, तो सिक्वेंशियल सर्किट का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, कम से कम 2 एग्जाम्पल के साथ, जिसमें कि एक एग्जाम्पल उसका टेक्निकल आप ले लो और दूसरा एक एग्जाम्पल उसका रियल लाइफ का ले लो, ताकि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसको रिलेट कर सको अपने रियल लाइफ से। तो मैं अगर एग्जाम्पल हूँ सिक्वेंशियल सर्किट का, जो डिजिटल लॉजिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सिक्वेंशियल सर्किट क्या होती हैं? सिक्वेंशियल सर्किट होता है जिसमें कि जो आउटपुट है वो डिपेंड करता है प्रेजेंट इनपुट और प्रीवियस आउटपुट पे। और सिक्वेंशियल सर्किट के पास मेमोरी भी होती है, फीडबैक भी होता है, क्लॉक भी होता है। सिक्वेंशियल सर्किट का फिर एक टेक्निकल एग्जांपल हम ले लेते हैं, लाइक फ्लिप फ्लॉप हो गया, काउंटर हो गया, शिफ्ट रजिस्टर्स हो गए। और एक रियल लाइफ का एग्जांपल सिक्वेंशियल सर्किट का क्या होगा कि जब आप टीवी ऑन करते हो, आपने चैनल 105 लगाए स्टार प्लस, ना आप चाहते हैं कि अब आप जी टीवी पे जाएं जिसका चैनल नंबर है 108, तो आप 105 से चैनल को अप करोगे 1 2 3 टाइम्स, तो आप 108 पे जाओगे। दैट मीन्स कि मुझे इस नेक्स्ट आउटपुट पे जाने के लिए प्रीवियस वाले को स्टोर करना पड़ा, इसलिए ये जो आपका आउटपुट है वो डिपेंड करता है प्रीवियस आउटपुट पे, विच इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट। तो इस तरीके से आप किसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, आप
और फिर खुद में आपको क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, अच्छा सिक्वेंशियल सर्किट तो यहाँ पे यूज हो रहा है तो इसको और भी अच्छे से पढ़ना है, इसके और भी एप्लीकेशन को जानना है कि वो कहाँ कहाँ यूज होता है सिक्वेंशियल सर्किट, अलार्म में यूज होता है, क्लॉक में यूज होता है। नाउ यू शुड नो द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस टॉपिक। तो जो आपका सिक्वेंशियल सर्किट है उसकी इम्प्लीमेंटेशन की स्टार्टिंग होती है लैचेस से, फिर लैचेस के बाद फ्लिप फ्लॉप होता है, फिर फ्लिप फ्लॉप से बनता है काउंटर एंड शिफ्ट रजिस्टर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपको हर एक का इम्प्लीमेंटेशन पता होना चाहिए, लाइक एसआर लैच का यूजिंग नैंड गेट, एसआर लैच का यूजिंग नॉर गेट, उसका ट्रुथ टेबल, फिर एसआर फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप, व्हाट इज रेस कंडीशन, ये सारी चीजें। और फिर कन्वर्जन्स कि आप एक फ्लिप फ्लॉप को दूसरे फ्लिप फ्लॉप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, ट्रुथ टेबल, एक्साइटेशन टेबल, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये सारी चीजें इम्प्लीमेंटेशन से आती हैं। और जो स्टेप नंबर 3 है ना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि वही गेट एग्जाम में पूछा जाता है। नाउ आपने जब कंसेप्ट को बिल्डअप कर लिया है तो कम से कम आपको 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस टॉपिक से करने हैं ताकि आपका कंसेप्ट और बिल्ड हो जाए, कम से कम 10। और इट इज बेटर एंड इट इज बेस्ट ऑब्वियसली कि अगर आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं तो, जो भी गेट 2000 से गेट 2021 तक पूछा गया है। नाउ 5th स्टेप में आपको रिवाइज करना है जो भी आपने उस पर्टिकुलर टॉपिक सिक्वेंशियल सर्किट से पढ़ाई की है उसको 1 पेज में आपको लिखना है कि जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको लगा है, ताकि आगे चल करके जब एग्जाम हो तो आप उसको सिर्फ 1 पेज से रिवाइज कर सकें। और उस पेज को डेली रिवाइज करते रहना है, जैसे ही टॉपिक खत्म तो ये नहीं कि वो भी खत्म, टॉपिक को साथ में लेते हुए चलना है। तो एवरी 3rd डे यू नीड टू रिवाइज दैट सिंगल पेज। फिर कुछ दिन के बाद ऐसा हो जाएगा कि वो पेज आपके माइंड में होगा और आपको उसे फिर देखने की जरूरत भी नहीं है। किसी भी कंसेप्ट को स्किप नहीं करना है। दैट मीन्स कि अगर आप सिक्वेंशियल सर्किट पढ़ रहे हो और आपने उसमें लैचेस नहीं पढ़ा और सीधे फ्लिप फ्लॉप पे आप पढ़ने चले गए तो ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। ओके यस, अगर आप अनअकैडमी प्लस पे मेरे लेक्चर्स को पढ़ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो आपको कोई भी बुक्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरे इस बैच को ज्वाइन कर रहे हैं जो आज से स्टार्ट हो रहा है अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पे, तो आपको कोई बुक की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप सेल्फ स्टडी लर्नर हैं तो स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो कर सकते हैं, बट फिर भी अगर आपको डाउट आएगा तो डाउट पूछने के लिए आप मुझसे डाउट क्लियरिंग सेशन पे आकर के पूछ सकते हैं, विच इज़ अगेन अवेलेबल ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। तो अगर बात करें सेल्फ स्टडी की तो बोल देता है बच्चा कि हाँ सेल्फ स्टडी तो कर लूंगा, पर जब डाउट आता है तो उसको क्लियर करने के लिए फिर वो कहाँ जाता है। अगर आपके पास सीनियर है, फैकल्टी आपका अच्छा है तो येस गो फॉर इट, बट अगर कोई नहीं है डाउट क्लियर करने के लिए तो टाइम वेस्ट मत कीजिए क्योंकि सेल्फ स्टडी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है। सो यू नीड अ मेंटोर जो यहाँ पे आपको अवेलेबल है। तो इस ट्रिक को बिल्ड करते हुए आपको इन दोनों सब्जेक्ट को पढ़ना है। ये कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हो तो उसके बारे में आपको जानना है, डेफिनेशन, एग्जाम्पल, इम्प्लीमेंटेशन, PYQ एंड द रिवीजन टेक्निक, दिस मस्ट बी फॉलोड। नाउ अब आपका यहाँ पर क्या हुआ कि 14 मई तक आपके 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए। अब 15 मई से लेकर के 30 जून, दैट मीन्स कि 45 डेज का ड्यूरेशन है, उसमें आपको सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, इन 3 सब्जेक्ट्स को लेकर के चलना है जो आपस में काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम यू मस्ट नो अबाउट सी प्रोग्रामिंग। तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि सी प्रोग्रामिंग के साथ आप कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो, तो ये सी प्रोग्रामिंग के साथ, हाँ सी प्रोग्रामिंग के साथ आप कंपाइलर डिजाइन पढ़ोगे, ठीक है। तो टॉक के बाद देखो, टॉक पहले पढ़ना चाहिए फिर कंपाइलर पढ़ना चाहिए। तो यस, यहाँ पर कंपाइलर आपका छूट गया है, उसको भी लिखना जरूरी है। तो यस, इसको हम लिख लेते हैं कि ये आपका 4th नंबर पे कंपाइलर होगा। और कंपाइलर, डिजाइन एंड सी प्रोग्रामिंग आप 15 डेज में कवर कर सकते हो क्योंकि दोनों ही काफ़ी शॉर्ट इन दोनों का सिलेबस है। तो एक दिन में आप 8 घंटे पढ़ोगे, जाहिर सी बात है, तो 4 घंटे कंपाइलर डिज़ाइन को दोगे क्योंकि टॉक कंप्लीट हुआ होगा जस्ट, तो उसके बाद कंपाइलर आपको और भी ज़्यादा इजी लगने लगेगा। और फिर एक दिन में आप 4 घंटे कंपाइलर और 4 घंटे सी प्रोग्रामिंग पढ़ोगे। फिर उसके बाद 15 दिन के बाद डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम आएगा जिसे आप 30 दिन में दोनों को पैरेलली कवर कर सकते हो। ओके,
अनअकैडमी प्लस पे मैं सारे सब्जेक्ट्स लाइव ले रही हूँ। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स मेरा हाल ही में स्टार्ट हुआ है और आज थ्योरी ऑफ कंपटीशन मेरा स्टार्ट हो जाएगा शाम 6 बजे। तो इस बैच में जो शाम 6 बजे पहला सब्जेक्ट में स्टार्ट कर रही हूँ वो कंप्लीट कोर्स ऑन थ्योरी ऑफ कंपटीशन है। नाउ ये आपका हो गया, सारे सब्जेक्ट में इसी सीक्वेंस में लाइव लूँगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है क्योंकि मैंने सीक्वेंस भी वही रखा है जो सीक्वेंस स्टूडेंट्स को फॉलो करना चाहिए। अब 7th और 8th मतलब कि आपका 30 जून तक 45 डेज में आपके 4 सब्जेक्ट्स कंप्लीट होने वाले हैं। मतलब कि एक तरीके से 30th जून तक आपके टोटल 6 सब्जेक्ट्स टेक्निकल बेसिस पे कंप्लीट हो जाएंगे। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगी 8 घंटे में जो कंसेप्ट बिल्डिंग ट्रिक है वो तो लगनी ही लगनी है, और आपको क्या करना है वो भी आई विल डिस्कस। अब 1 जुलाई से लेकर के 1 अगस्त तक आप डिजिटल लॉजिक एंड कोआ को पढ़ सकते हो, जिसमें कि पहले डिजिटल लॉजिक पढ़ना ज़रूरी होता है एंड देन उसके बाद ही आप कोआ को पढ़ पाओगे। तो इसलिए डिजिटल लॉजिक पहले एंड देन कोआ। तो इस ड्यूरेशन में आप इन दोनों सब्जेक्ट को ख़त्म कर सकते हो, साथ साथ 4 घंटे डिजिटल 4 घंटे कोआ। एंड देन आपका बचता है ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS और कंप्यूटर नेटवर्क। तो 1 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक आप 30 डेज में ऑपरेटिंग सिस्टम और DBMS को कवर कर सकते हो, जिसमें कि पहले आपको ऑपरेटिंग सिस्टम करना है और फिर 4 घंटे और 4 घंटे फिर बाद में आपको DBMS करना है। तो एक दिन में 8 घंटे आपको देने ही होंगे। नाउ यू नीड टू मैनेज कि आप कैसे मैनेज करते हो। फिर कंप्यूटर नेटवर्क आपका आ जाता है जो 20 दिन में आप अकेले कवर कर सकते हो। ये कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसके साथ हम कोई सब्जेक्ट ना ही लें तो बेटर होगा। वाई इट इज़ सो, बिकॉज कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा वास्ट सिलेबस रखता है, उसके कंसेप्ट काफ़ी वास्ट होते हैं और उसको रिमेंबर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो इट्स बेटर कि आप एक दिन में 8 घंटे आप कंप्यूटर नेटवर्क को देंगे और 20 दिन तक अगर इसको 8-8 घंटे देते रहेंगे तो 160 आवर्स में ये सब्जेक्ट आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किसी का नहीं होगा। एंड फिर आपका स्टार्ट होता है 21 सितंबर से 21 अक्टूबर तक। टिल नाउ टोटल 12, क्योंकि कंपाइलर को भी जोड़ रही हूँ, टोटल 12 टेक्निकल सब्जेक्ट्स आपके कवर हो गए हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि 20 सितंबर तक आपका कोर्स CSIT एकदम कंप्लीट, जिसमें 70 मार्क्स आपके हो जाते हैं सिक्योर। तो अब जो बचे हुए 30 मार्क्स है लाइक इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, जनरल एप्टीट्यूड, उसको आपको 21 सितंबर से 21 अक्टूबर तक कंप्लीट करना है लाइव। मतलब कि कहने का मतलब है कि दोनों को आप साथ में लेकर के चलोगे, साथ में लेकर के चलोगे। और अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड मैं नहीं पढ़ाऊंगी, उनके लिए अलग फैकल्टीज होंगे जिसके लिए अलग से पेमेंट आपको नहीं लगेगा। एक ही में है, एक सब्सक्रिप्शन के अंदर सब कुछ। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए राव सर बेस्ट हैं, श्रेनिक जैन सर बेस्ट हैं, और जनरल एप्टीट्यूड के लिए श्रेयास A और आशीष फुट्टन। ना अब ये बात होगी कि हमारा भी सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया तो फिर 25 अक्टूबर से लेकर के 25 नवंबर तक आपका काम हो जाएगा फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने का और सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट देने का। मतलब कि जो आपका नवंबर मंथ होता है ना, फेमस होता है मॉक टेस्ट के लिए। दिस इज अ मॉक टेस्ट मंथ। तो आपको 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं और 30 डेज तक ये सिलसिला चलता रहेगा, जिसमें कि एक दिन छोड़ करके आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है, ताकि एक दिन आप टेस्ट दो और दूसरे दिन आप उसको एनालाइज करो। एक दिन टेस्ट दो, दूसरे दिन उसको एनालाइज करो। और जो सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट होते हैं वो तो छोटे होते हैं, तो 20 अगर आप देते हो तो वो भी एनालाइज करने में आसानी रहेगी। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटजी जो किसी ने आई थिंक आपको नहीं बताई होगी। अगर कोई स्टूडेंट इसको बैडली फॉलो कर लेता है तो आई डोंट थिंक सो कि उसका ऑल इंडिया रैंक 1 आने से कोई रोक सकता है। तो यहाँ पे 26 नवंबर से 26 दिसंबर तक आपकी फिर जर्नी होगी PYQ मंथ की। ये जो लास्ट मंथ था वो आपका मॉक टेस्ट मंथ था। अब यहाँ पर हो सकता है कि प्रिपरेशन के दौरान आपने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्किप कर दिए होंगे, बट मैं आपको एक रिस्क भी नहीं लेने दूंगी अपने स्ट्रेटेजी में। मैंने आपको PYQ मंथ अलग से कंसीडर करने को बोला है, जिसमें कि जो दिसंबर मंथ है वो आपका PYQ मंथ होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मंथ, जिसमें कि आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करोगे जो आपको गेट 2000 से लेकर के गेट 2021 तक दिया हुआ है, फॉर विच यू नीड टू फॉलो 5 राउंड ट्रिक। 5 राउंड ट्रिक क्या होता है मैम, जो आप बताने वाले हो विच मंथ के लिए, दिसंबर मंथ के लिए। तो इसमें आपको क्या करना है कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने पहले किए हैं भूल जाइए, उसको दोबारा आपको फिर से करना है ताकि कोई भी गलती ना हो।
तो पीवाईक्यू को सॉल्व करने से पहले आपका सारा कंसेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए। गेट 2000 से लेकर गेट 2021 तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं बिना स्किप किए आपको 5 टाइम्स सॉल्व करने हैं, कम से कम 5 टाइम्स। तो फर्स्ट राउंड में क्या होगा कि आप सारे पीवाईक्यू को सॉल्व करने बैठोगे तो कुछ ना कुछ डाउट्स आएंगे, एंड आई एम वेरी श्योर कि आपको कोई भी डाउट आता है, आई विल बी देयर ऑलवेज। आपका एक भी डाउट अनक्लियर्ड नहीं रहेगा, इट्स माई गारंटी कि आप जितने भी पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, किसी एक भी पीवाईक्यू में डाउट आता है, यू कैन आस्क मी ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, ठीक है, एंड यू विल बी अंडर माई गाइडेंस। अगर आप ये कोड यूज करते हो तो आप मेरे गाइडेंस में होगे, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा सब्सक्रिप्शन पे। तो डेफिनेटली कोई भी डाउट होगा यू कैन आस्क मी, डेफिनेटली यू कैन आस्क मी। पर यस, इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, लेट मत कीजिए। सेकेंड राउंड में प्रैक्टिस राउंड होगा। सेकेंड राउंड में देखो, फर्स्ट राउंड में भाई सारे हमने पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए बिना किसी डाउट के, तो अब सेकेंड राउंड जो होगा उसमें आप प्रैक्टिस करोगे, काफी आसान हो जाएगा। थर्ड राउंड में क्या हो जाएगा, फिर से पूरे पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो, तो जो फर्स्ट 2 राउंड्स में आपने मिस्टेक करी होंगी उसको एक शॉर्ट बुक में लिख लेना, जो भी मिस्टेक आपने की है, और फिर आप थर्ड राउंड में फिर से उसको सॉल्व करने जाओगे आफ्टर रीडिंग द मिस्टेक बुक, तो फिर आपको सिली मिस्टेक्स नहीं होगी। तो थर्ड राउंड होता है ताकि कि आपकी सिली मिस्टेक्स ना हो। फोर्थ राउंड में फिर से आप वही काम करोगे तो ये रिवीजन हो जाएगा, और एक और बार फिफ्थ राउंड में आपका फाइनल प्रैक्टिस और रिवीजन हो जाएगा। तो सबसे ऑसम स्ट्रैटेजी है, जरूर फॉलो कीजिए। तो दिसंबर मंथ तो था पीवाईक्यू मंथ। अब आपको लास्ट मंथ, दैट मीन्स कि जो जनवरी मंथ है उसमें आपको क्या करना है। लास्ट मंथ जो होता है वो प्रैक्टिस और रिवीजन मंथ होता है, जिसमें कि आपको प्रैक्टिस करनी होती है, रिवीजन करने होते हैं। तो रिवीजन आपको करना होगा, और रिवीजन कैसे करना है पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। तो रिवीजन ट्रिक क्या है, देखो, पूरे गेट सिलेबस को रिवीजन करने के लिए एक शॉर्ट नोटबुक होना चाहिए जो आपको बैडली बनाना है थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। तो ये जो रिवीजन शॉर्ट नोटबुक है ना, वो आज से ही आपको बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए। आप जरूर ऐसा मत करना कि आप क्या कर रहे हो, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया और फिर आप जनवरी मंथ में शॉर्ट नोटबुक बना रहे हो। सो डोंट मेक इट इन द लास्ट डेट, यू विल बी डीमोटिवेटेड। स्टार्ट मेकिंग इट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ योर प्रिपरेशन। दैट मीन्स कि अगर आप इस आज से स्टार्ट कर रहे हो तो आज की जो भी कहानी आपने पढ़ी उसको एक शॉर्ट नोटबुक में स्टोर कर लो, 1 पेज में। कल जो भी पढ़ा उसको 1 पेज में। इस तरीके से आप चीज़ों को और भी ज़्यादा कम करते जाओ। शॉर्ट जितना बता सकते हो उतना बनाओ, और पॉइंट्स वैसे वैसे लिखो कि आपको आगे चल करके समझ में आए। इतना भी शॉर्ट में मत लिखो कि हाँ आगे चल करके आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि आपने क्या पढ़ाई की थी। तो आपकी शॉर्ट नोटबुक में क्या होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए, डायग्राम्स जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, लाइक सिक्वेंशियल सर्किट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अगर कोई पॉइंट लगता है जो इंपॉर्टेंट है कि हाँ यार फिर से पूछ लिया तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप मेरे बैच को ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको तो मैं प्रोवाइड करूंगी भाई सिंगल रिवीजन पेजेस, जो आपकी दुविधा को ही खत्म कर देगा। मतलब कि आपको शॉर्ट नोटबुक बनाने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, टेस्ट सीरीज वगैरह में आपको रिक्वायर्ड होगा कि आप कौन से टेस्ट सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, तो उधर आपको रिवीजन पॉइंट्स बनाने होंगे। बट जो प्रॉपर जो गेट सिलेबस है उसके रिवीजन का कवरेज मैं प्रोवाइड आपको कर रही हूँ, दैट इज 350 सिंगल रिवीजन पेजेस, जो एक शॉर्ट बुक है ताकि आप रिवाइज कर सकें चीज़ों को, है ना। तो बस आपको ये बैच ज्वाइन करना है और इस कोड को यूज करना है ताकि ये सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप कॉम्बिनेशनल सर्किट एक बड़े से टॉपिक को पढ़ते हो और फिर उसके बाद आपको इसको रिवाइज करना है, तो इस 1 पेज में जो सिंगल रिवीजन पेज है उसमें आप इस पेज में पूरे कॉम्बिनेशन सर्किट को रिवाइज कर पा रहे हो। तो सबसे ब्यूटीफुल टेक्निक होता है एसआरपी रिवाइज करने के लिए, और ऐसे ही एसआरपी टोटल में 350 आपको प्रोवाइड करूंगी अगर आप इस बैच को आज ज्वाइन कर लेते हैं और इस कोड का यूज कर लेते हैं, दैट इज HelloSonu01। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट जो बाद में इस वीडियो को देख रहे हैं रिकॉर्डेड, और अगर आप पिंग करते हो तो ऑन द सेम डे हम आपको रिप्लाई करेंगे अगर कोई भी डाउट है तो। नाउ प्रिपरेशन के दौरान आपको क्या क्या फॉलो करना है, तो पहली बात तो एक 5 राउंड ट्रिक को आप फॉलो करोगे तो उस मंथ में वो तो लास्ट में करोगे, पर कोशिश करना है कि जब आप पूरा पढ़ रहे हो ना सब्जेक्ट को तो लगभग सारे पीवाईक्यू को सॉल्व कर लो। ये तो बाय चांस के लिए कि अगर नहीं किया तो बाय चांस के लिए आपको करना ही है, ये वाला ट्रिक तो करना ही है। लास्ट मंथ में देखो प्रैक्टिस परफेक्ट ट्रिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि प्रैक्टिस परफेक्ट ट्रिक क्या होता है। अब प्रिवेंट सिली मिस्टेक, तो देखो पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ
कि सिली मिस्टेक जो है उसको प्रिवेंट करने के लिए आपको मिस्टेक बुक बनाना है, जो शॉर्ट नोटबुक के साथ साथ आपकी बनेगी। ठीक है, शॉर्ट नोटबुक तो मैं आपको बना करके दे दूंगी अगर आप मेरा बैच फॉलो कर लेते हो तो। ओके, और हाँ, जब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो तो जो टॉपर्स होते हैं ना, उनके भी 1000 से ज़्यादा मिस्टेक्स होते हैं। तो 1000 मिस्टेक्स तो बहुत हुए, पर इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। डोंट टेक इट कि हाँ यार इतने मिस्टेक हो रहे हैं मेरे, आप टॉपर हो इसका मतलब अगर आपके इतने मिस्टेक हो रहे हैं। इतने मिस्टेक इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि आप ट्राई कर रहे हो। जितने ज़्यादा मिस्टेक उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं ऑल इंडिया रैंक बिलो 100 लाने के लिए। तो आपके पास एक शॉर्ट नोटबुक होना चाहिए ताकि आपके सारे मिस्टेक उस बुक में लिखे हों और आप उस मिस्टेक को दोबारा रिपीट ना ही करेंगे। तो उसके लिए मिस्टेक बुक को प्रिपेयर करना होगा। और अगर आप मेरे क्लासेस को, इस बैच को ज्वाइन करते हो, इस कोड को यूज़ करते हो, तो डेफिनेटली आपको 200 मिस्टेक पेजेस मैं बना करके दे रही हूँ आपके मिस्टेक्स को कलेक्ट करके। लाइक फॉर एग्जांपल, आज आप मेरे लाइव क्लास में आए, आपने मिस्टेक करी, मैंने कोई क्वेश्चन पूछा, तो आपका मिस्टेक बुक मैं आपको प्रिपेयर करके नेक्स्ट डे प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आप वो मिस्टेक दोबारा रिपीट ना करो। दिस इज़ अ इनिशिएटिव ऑल्सो टेकन बाय मी ओनली, कि ये स्टूडेंट है जो कल के क्लास में आया था, उसने कल ये गलती की थी, तो उसको मैंने नोट डाउन कर लिया है कि उसने क्या क्या गलती की थी। फिर मैंने उसको आज दिखाना है जा करके कि भाई तुमने ये गलती की थी, और वो उस चीज़ को कलेक्ट कर लेगा और बाकी आगे चल करके उसकी गलती ये दोबारा रिपीट नहीं होगी। तो दिस मिस्टेक बुक ऐसे ही हर एक दिन लाइव क्लास होगी, तो हर दिन मैं हर एक बच्चे को प्रोवाइड करूँगी, है ना। तो इस बैच को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए एंड आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। यस, एक लास्ट जो है प्रैक्टिस परफेक्ट ट्रिक है। प्रैक्टिस परफेक्ट ट्रिक का क्या है, ये लास्ट मंथ में आपको अप्लाई करना है कि जब आप 5 राउंड ट्रिक PYQ वाला कवर कर लोगे ना, तो आप मुझे ज्वाइन करना और मैं आपको प्रैक्टिस शीट्स दूंगी। जब सारे PYQ आप कवर कर लोगे उसके बाद आई विल गिव यू प्रैक्टिस शीट्स इन द लास्ट मंथ, ताकि आपके कंसेप्ट और भी बिल्ड हो जाएं। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, लास्ट मंथ में ज़रूर आना। इस बैच को ज्वाइन कर लेते हो तो डेफिनेटली आपको प्रैक्टिस शीट्स भी मैं प्रोवाइड करूँगी एंड ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि आज मेरा कंप्लीट कोर्स ऑन थ्योरी ऑफ कंपटीशन स्टार्ट हो रहा है 14 अप्रैल से। तो कम से कम आप अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक लीजिए, 1 साल का या 2 साल का, 6 महीने का भी आप ले सकते हो। पर हाँ, अभी मैं 1 साल का इसलिए बोलूँगी क्योंकि अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन अभी लेते हो तो 3 मंथ्स का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। तो इससे PSU एग्जाम की तैयारी आप फ्री में कर सकते हो अनअकैडमी पे। अभी मेरा डिजिटल लॉजिक और डिस्क्रीट चल रहा है, जिसमें कि डिजिटल लॉजिक काफ़ी कुछ हो गया उसमें, तो डोंट ज्वाइन इट नाउ। डिस्क्रीट जो है वो रिपीट भी होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सारे सब्जेक्ट में रिपीट लूँगी। डिस्क्रीट जो है वो अभी आपका ज़्यादा क्लासेस का मिस नहीं हुआ है, जो भी क्लास मिस हो गई है उसकी रिकॉर्डेड आपको मिल जाएंगी। और थ्योरी ऑफ कंपटीशन आज से स्टार्ट हो रहा है 6 बजे। तो ये पूरा मेरा शेड्यूल है कि मैं कौन कौन से कोर्सेस लेने वाली हूँ। पूरा शेड्यूल मैंने आपको दिखा दिया। डिस्क्रीट, टॉक, फिर टॉक के बाद कंपाइलर, और कंपाइलर के बाद आपका होगा, ओके सॉरी ये डिस्क्रीट नहीं होगा, ठीक है ना, कोआ होगा अभी, हाँ कंपाइलर और C प्रोग्रामिंग हो, फिर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम होगा, उसके बाद कोआ और डिजिटल लॉजिक होगा, देन DBMS OS कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये पूरे सीक्वेंस रहेगा मेरा, जिसमें कि सारे कोर्स CSIT के सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे। तो 14 अप्रैल यानी कि थ्योरी ऑफ कंपटीशन आज से स्टार्ट हो रहा है, तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। एक नया बैच है जो अप्रैल से सितंबर तक पूरा सिलेबस आपका कवर कर देगा। सितंबर तक पूरा सिलेबस कवर, अक्टूबर से फेब आपका दोबारा से ये टेबल रिपीट होगा लाइव, ताकि जो भी ये सब्जेक्ट आपने देखे हैं उसको दोबारा अगर देख लोगे तो आपको रिवीजन हो जाएगा। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने जाओगे तो आइकॉनिक और प्लस 2 प्लेटफॉर्म है। अगर आप आइकॉनिक लेते हैं तो ये एडवांस प्लान है, प्लस एक बेसिक प्लान है जिसमें कि डेली प्लस कोर्सेज, लाइव क्लासेस, डाउट सॉल्विंग, वीकली टेस्ट, इंग्लिश एंड हिंदी में लेक्चर, प्रैक्टिस शीट्स, ये सारी मिलती हैं और डेली असाइनमेंट्स मिलते हैं। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में प्लस भी होता है और प्लस पर्सनल कोच भी होता है। तो अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहाँ पर मल्टीपल प्लान्स हैं। गो फॉर 1 ईयर सब्सक्रिप्शन, क्योंकि ये सबसे अभी अच्छा है, क्योंकि अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। और अभी कुछ ही देर के लिए, आज तक के लिए, 14 अप्रैल तक के लिए होगा, आई थिंक कल से नहीं है ये, आज इसका लास्ट डेट है। एंड द कॉस्ट इज दिस। और अगर आप 2023 की प्रिपरेशन करें, नो डाउट आपको 2 साल का लेना चाहिए, जिसका कॉस्ट है 44,000।
अगेन अगर आप इस कोड का यूज़ करते हैं दैट इज़ HelloSonu01 तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन कम हो जाएगा. 27,000 इज़ द फाइनल प्राइस फॉर 1 ईयर एंड फॉर 2 ईयर द फाइनल प्राइस इज़ 39,600. नाउ यू कैन सी दैट कि जो बम्पर ऑफर निकला है अनअकैडमी पे गेट एंड ESE कैटेगरी के लिए कि आपको 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा 12 मंथ सब्सक्रिप्शन के साथ, ताकि आप PSU एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल फ्री कर सकें. यूज़ कीजिए HelloSonu01 रेफरल कोड ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले और 350 सिंगल रिवीजन पेजेस भी मिले. ये ऑफ़र बिल्कुल लिमिटेड टाइम के लिए है, ये आज ही एंड हो जाएगी, ठीक है. और अनलॉक कर सकते हैं आप सारे एजुकेटर के लाइव क्लासेस को यूजिंग द रेफरल कोड HelloSonu01. तो ये श्वेता, मेरा मतलब रेड्डी सर का, संचित सर का, घोटी सर का, प्रबुल्ला सर का, जैन सर का और उमामेश्वर राव सर का, इन सभी फैकल्टी, इवन इनसे भी ज़्यादा बहुत सारे फैकल्टी हैं. आप सभी के लेक्चर्स को लाइव देख पाओगे, रिकॉर्डेड देख पाओगे, सबके नोट्स ले पाओगे, सबकी प्रैक्टिस शीट्स ले पाओगे, सबके क्विजेस देख पाओगे, सबके टेस्ट सीरीज देख पाओगे. बस एक कोड यूज़ करना है और सब कुछ. तो मैंने इसे सिंगल रिवीजन पेजेस बताया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको मेरे द्वारा मिलेगी. और बिल्कुल कोड यूज़ कीजिएगा HelloSonu01, ठीक है. थैंक यू सो मच. और अगर कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क अस एंड आवर टीम ऑन दिस नंबर. वी आर अवेलेबल ऑन कॉल ऑल्सो, वी आर अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप ऑल्सो एंड यू कैन मेल. अगर आपको नहीं है कि आपको मेल पे बात करनी है तो यू कैन मेल मी, और यहाँ पर ये है, ठीक है. And you must have the screenshot of the applied code HelloSonu01 so that you can be added to every feature of Unacademy Plus. Okay, thank you so much. आज ले लीजिएगा.